रोशनी में चले, रोशनी में चले। जी नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सैरिश रोफिन प्रोग्राम कलाम की रोशनी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमने बड़ी ख़ास सीरीज़ का आगाज़ किया है, ईमान की बुनियादें, जिसमें हम बड़े ख़ास और अहम मौजू पर बात करते हैं। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने बड़े ख़ास मौजू पर बात की, रास्तबाजी पर, जो कि उसी कड़ी को आज हम एक बार फिर उसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। इन बातों को सीखेंगे, जानेंगे और इन बातों से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। आज एक बार फिर मेरे साथ मोहतरम आनी जनाब पादरी अजीज़ अनवर साहब हैं। पादरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सैरिश, आपने इस हिस्से के लिए मुझे बुलाया। मैं आपका और आपके अदारे का शुक्रगुजार। जी पादरी साहब, हमने गुज़िश्ता एपिसोड में बड़ी ख़ास मौजू पर बात की थी, रास्तबाजी के मुतल्लिक। मैंने बड़ी बरकत पाई थी और यकीनन नाज़रीन ने भी बड़ी बरकत पाई होगी। उन्हीं बातों को, उसी गुफ्तगू को हम आगे जारी रखेंगे बढ़ाते हुए। आपसे आज के इस एपिसोड में पहला सवाल पूछना चाहूँगी कि बाइबल मुक़द्दस में जब हम हक़ूक़ की किताब का मुताला करते हैं तो उसमें लिखा है कि एक भी रास्तबाज नहीं या एक भी रास्त नहीं है। लेकिन जब हम पुराने अहदनामे में पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं, हम उसमें देखते हैं कि खुदा के बंदा नूह को रास्तबाज कहा गया है। फिर अय्यूब को तो ये टाइटल मिला है कि वो कामिल और रास्तबाज है। और फिर नए अहदनामा में जब हम नए अहदनामा का मुताला करते हैं तो उसमें हम मुक़द्दस यूसुफ को देखते हैं कि वो भी रास्तबाज, मुक़द्दसा मरियम भी रास्तबाज है। तो फिर ये किस लिहाज से लिखा गया है हक़ूक़ की किताब में कि कोई भी रास्तबाज नहीं, जबकि बहुत सारे रास्तबाज खुदा के मुक़द्दसीन और खुदा के खादमीन हैं? इस बारे में बताएं। बहुत अच्छा ये बात की आपने। पुराने अहदनामा से आपने इन मिसालों को लिया। पहली बात तो हबक्कूक की किताब में कहाँ लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं? ये रूबियों के खत में लिखा है। हबक्कूक की किताब का भी मुताला करें। हाँ जी, अगर हम उसका मुताला करें तो फिर पता चलेगा कि कहाँ लिखा है। रोमियो के खत में भी एक मसन सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैंने पहले अर्ज किया है कि रास्तबाज कोई शख्स नहीं है। उसको रास्तबाज कौन ठहराता है? जो उसकी जगह अपनी जान दे देता है जी, और जो उसके दिए गए फिदिये को या उसके इफ्जाने को या कसास को कबूल कर लेता है, वो रास्तबाज है। ये हमने आगाज में ही सीखा। नए अहदनामा में चूँकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और बाइबल न्याय अहदनामा, खतूत और अनाजील और अमाल की किताब भरी पड़ी है। जब लोग इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु के लहू के बायस हमारा छुटकारा हुआ। पुराने अहदनामा में ये बात चूँकि छुपी हुई है, इसलिए लोग ये समझते हैं कि पुराने अहदनामा का खुदा फ़र्क है। ये बात नहीं है। अय्यूब के लिए तो 4 बातें हैं और 4 टाइटल हैं, जिनमें से एक टाइटल ये है कि वो रास्तबाज था। अब रास्तबाजी का सबूत क्या है उसके पास? शैतान जब बेटों के साथ अंदर आता है तो वो उससे पूछता है, मेरे बंदा अय्यूब का क्या हाल है? तो इब्लीस कहता है कि उसका मैं क्या हाल बताऊं? उसके गिर्द तो तूने अपने जलाल और कुदरत और अपने इख्तियार और पाकीज़गी का एक हसार कायम कर रखा है। उस हसार को थोड़ा सा तोड़ के तो फिर मुझसे पूछ, फिर मैं देखता हूँ वो कितनी देर अपने ईमान और रास्तबाजी पर और काबिलियत पर कायम रहता है। तो खुदावंद ने कहा कि ठीक है, तू कर सकता है तो ये भी कर ले। तो उसको ज़िंदगी को नहीं छुएगा, वो मेरे इख्तियार में हैं, तो तूने जो करना है कर ले। और फिर अय्यूब की किताब तो भरी पड़ी है, जहाँ जगह जगह
अयूब ने अपने रासबाज होने का, खुदा के साथ मखलसी याफ्ता होने का, खुदा के साथ निजात याफ्ता होने का सबूत दिया है, इसलिए उसको रासबाज कहा गया है। नूह को भी रासबाज कहा गया। अब नूह जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं इब्रानियों के खत में कि खुदा ने उसे कहा कि तू ऐसा कर, तो कश्ती बना, और 120 साल तक वो कश्ती बनाता रहा। 120 साल तक लोग उसको लान तान करते रहे। 120 साल तक वो खुदा के साथ किए गए अहद पर कायम रहा, फरमाबरदारी पर कायम रहा। हमने अभी सीखा पिछले एपिसोड में कि उसके जो रास्तबाजी है उसका माना ही यही है, फरमाबरदारी करना। वो फरमाबरदारी करता रहा, रास्तबाजी करता रहा, खुदा के हुक्म को मानता रहा और हर तरह से उस पर कायम रहा। और जब कायम रहा तो फिर वो तो रास्तबाज है। जब हम मुकद्दस यूसुफ के बारे में बात करते हैं तो लिखा है कि वो छोड़ देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो रास्तबाज था। मुकद्दस मरियम रास्तबाज थी। रास्तबाजी मैंने शुरू में बता दिया है कि मुकद्दस मरियम के भी अपनी नहीं है, मुकद्दस यूसुफ के भी अपनी नहीं है, नूह के भी अपनी नहीं है, अयूब के भी अपनी नहीं है, मेरी और दूसरों के भी अपनी नहीं है। ये रास्तबाजी वो है जो हमें खुदा अपने फजल से अता करता है। कब? जब हम उसकी फरमाबरदारी में जान देने तक वफादार रहते हैं। मुकद्दस मरियम, आप कभी गौर करें, एक नौजवान टीनेजर लड़की है और उसको फरिश्ता ये कहता है कि तू हामला होगी। अब दौर वो हो या आज का हो, यहूदियों के यहाँ तो इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी सज़ाएं हैं, और वो 2000 साल पुराना दौर हो या आज का दौर हो, इससे बड़ी कुर्बानी या खुदा के साथ उसकी मोहब्बत और ताल्लुक़ और रिश्ते का सबूत क्या होगा? कि उसने कहा कि ठीक है, मैं खुदावत की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, तेरे कलाम या तेरे कलमे के मुआफिक हो। और वो कलमा और वो कलाम जिससे कायनात पैदा हुई, वो कलमा वो कलाम रूल कुद्स के बायस उसकी कोख में आया और फिर उसने जन्म लिया। मेरे लिए, मैं क्या हूँ? खुदावंद की वहाँ लफ्ज़ बंदी। अब बंदी जो लफ्ज़ है इसके शायद माने लोग नहीं जानते। ये फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब जो है वो है गुलाम। उसके लिए जो रोमियो के ख़त से आगे पौलुस जहाँ भी इस्तेमाल करता है कि मैं जो खुदावंद का बंदा हूँ, वहाँ लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान का डूलास आया है, और डूलास का मतलब है स्लेव, गुलाम, जिसको हम अपनी उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते रहे हैं। गुलाम जो है वो दो तरह के हैं। एक तो वो है जो अपनी मर्जी से किसी साहिब हैसियत के गुलाम हो जाते हैं, जैसे अली अजहर दमिश्की था जो इब्राहिम को उसके घर का मुलाजिम था लेकिन गुलाम की हैसियत उसकी थी। दूसरे वो हैं जिनको लोग खरीद लेते थे, जैसे यूसुफ को पोतीफार ने खरीद लिया और वो उसके महल में आ गया और फिर उसकी ज़िंदगी का जो खरीदा हुआ गुलाम होता है उसकी अपनी कोई ना तो आरज़ू होती है, ना ख्वाहिश होती है, ना कोई तमन्ना होती है, ना वो कोई ख्वाहिश कर सकता है, से कुछ कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं, वो लफ्ज़ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो गुलाम है। क्यों गुलाम है? क्योंकि कीमत से खरीदा गया। अब जब मुकद्दस मरियम कहती है कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ, तो इसका मतलब ये है, उसने कहा कि मैं तो उसकी खून खरीदी हूँ। जब मुकद्दस यूसुफ को कहा गया कि वो रास्तबाज है, तो इसका मतलब ये है
कि वो उसका खून खरीदा है, और उसको रास्तबाजी का टाइटल किसने दिया है? किसी इंसान ने नहीं, खुदा ने दिया है। और ये टाइटल इंसान नहीं, खुदा देता है। इंसान जब अपने आप को रास्तबाज कहते हैं तो वो गलती करते हैं, क्योंकि रास्तबाज ठहराना इंसान के बस में नहीं है। ये खुदा का काम है, ये खुदावंद का फेल है, ये खुदावंद का फजल है। अगर बगैर उसकी कीमत अदा किए रास्तबाजी का अमल जारी हो सकता तो फिर यीशु को बेटा बनकर इस दुनिया में आकर सलीब उठाना, कफारा देना और बर्रा बनकर वो हमारा फिदिया देना ज़रूरी ना होता, क्योंकि जान के बदले जान है, और जब तक जान के बदले जान नहीं होगी रास्तबाजी जारी नहीं होगी। इसलिए उनको खुदावंद ने रास्तबाज कहा, और बाइबल में उनके लिए रास्तबाज का लफ्ज़ है। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का भी जवाब दिया है। और जिस तरह आपने खुदा के बंदा अयूब के बारे में बताया है, तो वो अपने किताब में लिखता है ना कि हज़ारों साल पहले ही, मसीह की आमद से पहले ही उसने लिख दिया है कि मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है। वो जानता है कि वो कहता है मेरे इस बदन के गल सड़ जाने के बावजूद भी मैं इन्हीं आँखों से जो है उसे देखूँगा कि वो मेरा मखलसी देने वाला, कि वो जानता था कि एक मसीह आने वाला है जो अपनी जान का फिदिया देगा, और उसके सबब से हम रास्तबाज ठहराए जाएंगे। उसकी बदौलत हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। तो यकीनन नाजरीन, मेरा ईमान है इस सवाल के वसीला से भी आपने बड़ी बरकत पाई होगी। जी पादरी साहब, अगला सवाल आपसे पूछूंगी। अगर रास्तबाजी का मतलब ये है कि खुदा के कलाम पर अमल करना या खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी से पूरा करना, अगर रास्तबाजी का मतलब ये है ना कि खुदा के कलाम पर अमल करना या खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी से पूरा करना, तो फिर बाइबल मुकद्दस में ये क्यों दर्ज किया गया है कि हमारी रास्तबाजी तो गंदी दर्जियों की मानिद है? इसके बारे में बताएं मुझे और नाजरीन को। आपने बिल्कुल सही बात की। खुदा के कलाम के मुताबिक जो रास्तबाजी बाइबल मुकद्दस में दर्ज है उसके बारे हमने सीखा, और उसके लिए मैंने अर्ज ये किया है कि वो रास्तबाजी पहली बात के बगैर खून बहाए नहीं है। ठीक। दूसरी बात, वो रास्तबाजी हमारे हिसाब में महसूब होती है, हम उसे कमाई नहीं करते, वो हम उसके लिए काम करके उसको नहीं हासिल करते कि मैं ये जैसे मैंने कहा कि बेशुमार मज़ाहब में, इवन अब तो मसीहियत में भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हम ये कर लेंगे तो हम रास्तबाज ठहरेंगे, बल्कि मुकद्दसीन हो जाएंगे। वो रास्तबाजी से भी अगले मंजिल पर जा पहुंचते हैं कि हम तो मुकद्दसीन बन जाएंगे। पहली बात यह है, मुकद्दस बनने या रास्तबाज होने के लिए मैंने आपको पहले अर्ज किया है, ये काम मेरा और आपका नहीं, ये उस जज का है। जज जब सज़ा सुनाएगा और उस सज़ा के बदले कोई मेरी सज़ा उठाएगा और मुझे रिहाई दिलवाएगा, फिर मैं रास्तबाज ठहरूँगा। वरना ये रास्तबाजी, ये नेकी, ये मेरे मुकद्दसीन होना मेरा कमाया हुआ नहीं है, ये मेरी मेहनतों का या अमाले हसना का काम नहीं है। जो लोग अमाले हसना की बात करते हैं वो गलती पर है। ये खुदावंद का फजल है, बल्कि फजल पर फजल है कि जब हम गुनहगार ही थे मसीह हमारी खातिर हुआ। और इफ्सों के ख़त में पौलुस कहता है हम गुनाह के एतबार से, खुदा से, मसीह से, उसके वादों से, उसकी बरकतों से बहुत दूर थे, और अब बर्रे के या यीशु के लहू के बायस अब हम करीब हो गए। और करीब होने के बाद आज हम इस लायक हैं कि हम अपने आप को मुकद्दस कौम कह सकते हैं। आज हम शाही कायनों का फिरका बन गए हैं, लेकिन किस वजह से? उस लहू के वसीले से। चूँकि उस लहू के वसीले से ये हुआ है, इसलिए खुदा के कलाम पर अमल करना बहुत
ज़रूरी है कि ताकि मैं दोबारा अगर गिरफ्तार हो गया तो फिर और कौन मेरी जगह अपनी जान देगा। इसलिए मुझे हर उस आइन को मानना है जिस आइन को तोड़कर मैं फिर मुल्ज़िम बन जाऊंगा। अब उससे इज्तनाब करना है, उससे परहेज करना है, उस कानून शिकनी से मुझे दूर रहना है और उन सारी बातों को मानना है जो खुदा का कलाम मुझे सिखाता है। क्योंकि अगर मैं खुदा के कलाम की सच्चाइयों पर अमल नहीं करता तो फिर मेरी नेकियां तो गंदी धजियां हैं। कौन सी नेकी है मुझ में? क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस नज़रिए का कायल हूँ और जिस पर मैं अमल करता हूँ वो ये है कि दूसरे लोगों को बुरा कहना, उनके मज़ाक को, उनके असूलों को, उनके अकायद को, उनके लाइफस्टाइल को, उनकी रूहानी मजहबी ज़िंदगी को बुरा कहना एक फैशन है। मैं इसको हर तरीके से रद्द करता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं मसीही हूँ, ये एक रिश्ता है, ये मज़हब नहीं है, ये सबसे अच्छा है, ये खुदा का पसंदीदा है, ये खुदा के बेटे ने कायम किया है, उसकी सलीब ने कायम किया है, तो क्या मेरा किरदार, मेरा रवैया, मेरा लाइफस्टाइल इन बातों की गवाही देता है? अगर मेरा अपना किरदार, मेरी गुफ्तगू, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी ज़िंदगी खुदा के उस कलाम, उस आइन को पूरा नहीं करते, फिर मुझे क्या हक पहुंचता है मैं दूसरों पर उंगली उठाऊं या दूसरों को बुरा भला कहूं? कोई हक नहीं पहुंचता। और आजकल के लोग यही कर रहे हैं, दूसरों को बुरा कहकर खुद अच्छा बनना। ये तो कोई फ़लसफ़ा ना हुआ, ना कोई मज़हब हुआ और ना कोई नज़रिया हुआ। ये तो इब्लीस है जो लोगों को ये सिखाता है कि तुम बहुत अच्छे हो, वो तो बहुत बुरा है। जबकि मुझसे यीशु ने कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। हम अगर ये समझते हैं कि खुदावंद ने मुझे मुआफ़ कर दिया है तो फिर मेरा काम उन लोगों से जो मुआफ़शुदा नहीं है उनसे नफ़रत करना नहीं। मैं किसी जगह शागिर्दियत पर खुदा के कलाम की बातों को बयान कर रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए थे और उनके पास सवाल करने का मौका भी था। तो एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि ये जो आपने शागिर्दियत की तारीफ़ और की है और ये सारी बातें आपने बताई हैं, कहने लगा मुझे नहीं याद रही, मुझे एक सत्र में बताएं कि ये जो आप शागिर्दियत की बात करते हैं एक सत्र में बताएं ताकि मुझे याद हो जाए और मैं उस पर अमल करूं। मैंने कहा शागिर्दियत का मतलब अगर एक लाइन में है तो वो सिर्फ ये है, एक भिखारी दूसरे भिखारी को ये बताता है रोटी कहाँ से मिलती। ये शागिर्दियत है, ये रासबाजी है। जो रासबाज ठहरा ही नहीं वो किसी को क्या बताएगा रोटी कहाँ से मिलती है, जिंदगी की रोटी कहाँ है। वो खुद अपना पेट भरेगा तो दूसरों को सिखाएगा ना। अगर उसको रोटी मिली है तो फिर उसका काम है कि बताए। इसलिए आज जो लोग ये कहते हैं वो गलत नहीं कहते। वाक़तन हमारी नेकियां पाक कलाम के रूमियों के ख़त के मुताबिक गंदी धजियों की मानद है। एक भी रासबाज नहीं, वहाँ लिखा है एक भी रासबाज नहीं, कोई भी नहीं। और तीसरे बाब की 23वीं आयत में मशहूर माकूला है, वो कहता है सब ने गुनाह किया है और सब खुदा के जलाल से महरूम है। और जब तक आपके मौरूसी गुनाह का फिदिया या कुफारा देने के बाद आप उसे कबूल नहीं कर रहे थे, रासबाजी या ईमानदारी या वफादारी या पाक होना या अपने आप को मुकद्दस कहना
ये बाइबल मुकद्दस कोई सच्चाइयों को पेश नहीं करता। इसी के साथ पादरी साहब एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जब हम इब्रानियों के खत का मुतालिया करते हैं तो उसमें ये दर्ज है कि दूध पीते बच्चे को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं है। दूध पीते बच्चे को, तो इसके मुतालिक बताएं कि बच्चे को रास्तबाजी का तजर्बा नहीं है। रास्तबाज होने के लिए या बैप्टिज़म लेने के लिए कहते हैं कि एक जवान जो होश में हो, उसका जवान शख्स और जिसे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसे रास्तबाजी जो है उसको रास्तबाज कहा जाता है। दूध पीते बच्चे को रास्तबाजी का तजर्बा नहीं, इसके बारे में बताएं। हाँ, बहुत टेक्निकल बात की आपने। इब्रानियों के ख़त में से आपने जो हवाला दिया है, सवाल यह है कि वो जो दूध पीता बच्चा है, क्या वो मौरूसी गुनाह से मुबर्रा है? और अगर वो मौरूसी गुनाह से मुबर्रा नहीं है तो फिर उसको तो रास्तबाजी की ज़रूरत है। क्योंकि रास्तबाजी का जो माना मैं पहले दिन से बता रहा हूँ वो ये है कि रास्तबाज वो है जिसको जज कहता है कि ठीक है मैं तुझे बरी करता हूँ। दूध पीते बच्चे को क्या जज ने कह दिया है? वो तो मेरी और आपकी नज़र में हम कहते हैं जी बच्चे मासूम होते हैं। कैसे मासूम होते हैं? आधे घंटे का, 1 घंटे का पैदा होने वाला बच्चा ये जानता है ना कि माँ का दूध कहाँ है। उसको भूख लग रही है ना जी। वो रो रहा है ना। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो अपनी हर चीज़ का इजहार रो के कर रहा है, क्योंकि अभी उसको बहुत सारे तजुर्बात नहीं हुए, लेकिन रो रहा है ना। और अगर वो रोएगा नहीं तो डॉक्टर समझेंगे ये मरा हुआ। तो जिंदगी की तो इब्तिदा ही बेटा आंसुओं से होती है। किस जिंदगी की आप बात करते हैं? वो दूध पीता बच्चा है ना, पर तुख़्म तो गुनाह का है। सही। चूँकि गुनाह का तुख़्म है तो फिर उसके पास तो ये तजुर्बा भी नहीं है कि खुदावंद मुझे माफ़ कर दे। वो तो ये भी नहीं कह सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं है। दूसरी बात, वो अपनी मर्जी से तो पैदा नहीं हुआ। सही। वो कहाँ पैदा होना चाहता था उसे तो पूछा ही नहीं किसी ने। अब अगर वो अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ तो फिर आप अपनी मर्जी उस पर क्यों थोपते हैं? अगर वो अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ तो आप उस पर अपनी मर्जी ना थोपे। हाँ, उसको सीखने दें कि वो रास्तबाजी क्या है, वो खुदावंद क्या है, वो बर्रा क्या है, ये अदालत क्या है, ये गुनाह की मजदूरी क्या है। जब तक वो इन सच्चाइयों से वाकिफ नहीं होगा वो कैसे जान पाएगा? तो क्या सबूत है कि जब वो 18-19 साल का, 10 साल का, 12 साल का हो जाएगा उसको बपतिस्मा मिल जाएगा तो बपतिस्मा लेने के बाद वो रास्तबाज ठहर जाएगा? क्या सबूत है? वो बपतिस्मा ले लेगा। मेरे घर में मेरे बच्चों के पास एक टीचर आती थी, वो उनका एक बेटा था, इतना सा था, 9-10 साल का, और बहुत शरारती था। मुझे कहते पादरी साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ना ये बहुत शरारती है, ये है वो है। इस किस्म की बातें करने के बाद कल मैं इसको लेकर जा रही हूँ, इसको मैं बपतिस्मा दिलवाऊँगी और मुझे जब बपतिस्मा ले लेगा मुझे पता है ये ठीक हो जाएगा। और मैंने उस टीचर से कुछ नहीं कहा। क्या सबूत है? अगर बपतिस्मा लेने से ऐसा होता, अगर बपतिस्मा लेने से ऐसा होता तो फिर यीशु को मसलूब होने की ज़रूरत क्या थी? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तो बपतिस्मा दे रहा था,
तो सब वहाँ से बपतिस्मा ले रहे थे, यीशु ने भी ले लिया, तो फिर मसरूफियत की ज़रूरत बाकी नहीं बचती, कफ़ारे की ज़रूरत बाकी नहीं बचती। फिर खुदा के इस कानून की अहमियत क्या रहेगी कि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा के इस कानून की अहमियत क्या है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बच्चा बपतिस्मा ले या बड़ा बपतिस्मा ले, बपतिस्मे से हम निजात नहीं पा सकते। हमें निजात यीशु के लहू से, उसके कफ़ारे से, उसके फिदिये से, उसके उस कसात से मिली है जो उसने सलीब पर दिया है। हाँ, हम उसे कबूल कर सकते हैं, जो हमारा काम है। कबूल करके अब हमारे चर्च में एक लड़की आई तो मुझे कहने लगी, अंकल अगर आदमी 15-16 बपतिस्मे भी ले ले तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। मैंने कहा नहीं बेटा, कोई भी नहीं पड़ता। मैंने कहा मछलियाँ और ये पानी के जानवर पानी में इसलिए तो रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पानी में रहते हैं इसलिए पाक और साफ़ है। तो मैंने कहा आप भी ऐसा कर सकते हो। कफ़ारा ज़रिया नजात है। हाँ, बपतिस्मा एक रस्म है, उसको ज़रूर पूरा करें। वो बचपन में करे या बड़े होकर करे, जब भी करे ज़रूर करे, लेकिन कफ़ारा ज़रिया नजात है, बपतिस्मा नहीं है। इसलिए दूध पीता बच्चा भी अगर बपतिस्मा लेता है तो फिर भी उसे कफ़ारे की तो ज़रूरत है। वो बड़ा होकर बपतिस्मा लेता है फिर भी कफ़ारे की ज़रूरत है। तो इसलिए इब्रानियों के ख़त का जो मुसन्निफ़ है वो जो बात करता है वो फ़र्क है, जिसके माने लोग आज ले रहे हैं वो माने फ़र्क है। ठीक जी, थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का भी जवाब दिया है। यकीनन नाजरीन आपने बड़ी बरकत पाई होगी। जिस तरह आपने बताया है कि बपतिस्मा जो है बपतिस्मे से नजात नहीं है, और हम कलाम मुक़द्दस का जब मुताला करते हैं तो पौलुस रसूल अपने ख़त में लिखते हैं कि अगर तू अपने मुंह से मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे और दिल से ईमान लेकर आए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू नजात पाएगा। तो ये हमारे ईमान पे डिपेंड करता है। और एक जगह पे लिखते हैं कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, कि रास्तबाज होने के लिए हमारा ईमान जो है मसीह पर होना बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, यकीनन आज के इस एपिसोड से आपने बड़ी बरकत पाई होगी। हमने बड़ी ख़ास और अहम बातों को सीखा, रास्तबाजी के मुतल्लिक हमने बड़ी अहम बातों को सीखा और जाना है। मेरा ईमान है आज के इस एपिसोड से आपने बड़ी बरकत पाई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले।